गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है द एंडिंग ऑफ क्लास 5 EVS बुक। यस गाइस, दिस इज द लास्ट चैप्टर 26 नेचुरल कैलेमिटीज। गाइस, इसके बाद हमें क्लास 6 का ही पढ़ना तो जरूर होगा, लेकिन ठीक है। और तो चैप्टर 26 मैंने सोचा था कि बहुत कुछ करूंगा इस वीडियो में, स्पेशल सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन गाइस पूरा ही चेंज हो गया कुछ, है ना। सब कुछ पूरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल गए और अब हम नॉर्मल वीडियो बनाए। और लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लड कंसेप्ट मैपिंग में, और हो सकता है क्वालिटी आज भी गंदी है क्योंकि वो मैंने जो बताई थी आपको रीजन, वो बुक मुझे ऑनलाइन नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो उसी रीजन से क्वालिटी थोड़ी गंदी आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट मैपिंग में पढ़ेंगे फ्लड, कॉजेज ऑफ फ्लड, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, वेज टू कंट्रोल फ्लड्स, फिर क्या है, ड्रॉट, कॉज ऑफ ड्रॉट, इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ways to prevent drought, earthquake, causes of earthquake, in case of an earthquake, reaching out, measures to follow during a calamity, role of NGOs। ठीक है गाइस, ये सब पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है, एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सेकंड लास्ट चलिए गाइस पढ़ते हैं। नेचर इज गॉड गिफ्ट टू मैनकाइंड। इंसानों को भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है, मतलब गिफ्ट दिया है भगवान ने, वो है नेचर, जिससे हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। हम इस धरती पर रह पा रहे हैं। वी गेट फूड, हमें फूड मिलता है यहाँ पे, वाटर, एयर, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम नेचर, बहुत सारी चीजें और मिलती हैं। और कभी कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज जो है और डिजास्टर, वो जो है हमारा पीछे तो छोड़ देनी है, कि नेचर जो है अपना कुछ, अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो अपने कुछ ऐसी भी चीज कर देगा कि ऐसा प्रलय आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने भी हो सकते हैं। पहले एक बहुत हफ्ता पहले ही होगा कि बहुत एक कुछ वहां पर ज्यादा ही तेज एक जगह थी, मैं नाम भूल गया हूँ, है ना, सॉरी, मैं ना कुदरत का कहर मच गया था वहां पर। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो वो नेचुरली कैलेमिटी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाती, ऐसे मतलब फ्लड वगैरह, ड्रॉट वगैरह, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। देखिए गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। केदारनाथ आपने जरूर सुना होगा, वहां पर एक प्रलय आई थी, जिससे कि बहुत ऊंची मूर्ति है शिव जी की, उनके में वेपन नहीं है, उनके शोल्डर्स तक पानी भर गया था, और वो बहुत ऊंची मूर्ति है। बताइए क्या रही होगी हालत। द मोस्ट कॉमन ऑफ सच नेचुरल calamities are floods, drought, earthquakes, volcanoes, tsunamis and cyclones। ये टी साइलेंट है इसमें, ठीक है। सुनामीज, फ्लड्स बहुत जो है, जैसे कि देख सकते हैं फ्लड स्ट्रीट है ये सिटी की। और ड्रॉट्स, पूरा सूख जाता है। अर्थक्वेक्स, वो तो आपने देखा ही होगा, कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, बहुत चीजें। हमारे तो कुछ नहीं होता, हमें तो लगता है कुछ, लेकिन बहुत जगहों पर ना बहुत तबाही मचा देता है। वोल्केनोस तो आपने होंगे, है ना। वोल्केनोस जो लावा होता है धरती में, वो वोल्केनोस के थ्रू निकलता है बाहर। सुनामी भी ऐसे लाइक फ्लड होती है, लेकिन बहुत तेज आती है वो। साइक्लोन्स ऐसे कुछ आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कि जैसे कि दिखाता हूँ, ये तो टाइफून है ना, लेकिन इसको साइक्लोन भी कहते हैं। साइक्लोन और टाइफून दो नाम हैं इसके, ठीक है। तो ये होता है एक
टाइफून या फिर साइक्लोन, ठीक है। तो इसमें ऐसे चक्कर सा ऐसे ऐसे और सब उड़ा ले जाता है ना। तो और आगे चलिए पढ़ते हैं। फ्लड, लेट अस लर्न अ लिटिल अबाउट सम ऑफ देम, लर्न टू कोप विद देम। उसके साथ रहना कैसे, मतलब क्या करेंगे उस वक्त। Floods may be caused due to excessive and heavy rainfall. बहुत तेज अगर रेनफॉल आता है तो फ्लड हो जाता है, ठीक है। A long and hot summer will cause lots of snow on the high mountain peaks to melt. जो लॉन्ग और हॉट समर होती हैं वो जो कॉज बहुत सारी जो स्नो होती है हाई माउंटेन्स पर, जो स्नो होती है पीक्स पर, वो मेल्ट होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, तो उसमें ये होता है कि वो मेल्ट होने लगता है। जो मेल्टिंग है वो वाटर बहुत सारा जो है रिवर्स में आ जाता है, और ये जो है ओवरफ्लोइंग और फ्लडिंग होती है इससे। इस ज्यादा पानी आ जाता है तो प्रेशर तेज हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज से जो है बहुत तेज आने लगती है, बहुत तेज, तो उससे फ्लडिंग हो जाती है। जैसे कि एक वक्त यमुना जी में इतना पानी भर गया था, जिससे कि डैम्स जो होते हैं ना, डैम्स होते हैं पानी को रोकने के लिए, तो वो डैम्स भी खोल दिए गए। आप सोच सकते कितना तेज पानी था। और मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स की ओवरफ्लोइंग हो सकती है, विच में इमीडिएट सराउंडिंग एरियाज इनडेट, मतलब सराउंडिंग एरियाज जो है उनको भी तहस कर सकती है ना। A damaged dam may also cause extra and ultimately water to be released into a river at a particular place. This can lead to flooding in nearby places. देखिए जो डैम होता है ना, डैम जैसे मैंने बताया, ये डैम में अगर दरार भी आ जाती है ना तो उसमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि दरार भी आ जाना बहुत बड़ी चीज है। दरार आ गई ना, हो सकता है आगे बढ़ के अगर उसमें कुछ करा ना जाए, आगे बढ़ के वो डैम ही कुछ उसमें हो जाए, है ना। तो एक डैमेज डैम जो होता है वो भी बहुत ज्यादा अल्टीमेटली वाटर जो है रिलीज कर देता है रिवर में उसी प्लेस पर। इससे फ्लडिंग हो जाती है नियर बाई प्लेसेस में। A sudden storm along the coastal plains because of a variation in air pressure is called cyclone or typhoon. एक स्टॉर्म है ना कोस्टल प्लेन्स पे, क्योंकि वो जो वेरिएशन एयर प्रेशर जो होता है, वेरिएशन की एयर प्रेशर में वेरिएशन जो है ना, उसको कहते हैं साइक्लोन या फिर टाइफून। द साइक्लोन कॉजेज फ्लड्स इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में साइक्लोन जो है फ्लडिंग होती है ना, मतलब फ्लड करता है जो टाइफून होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाँ ये तो है, डिस्ट्रॉइंग द लाइफ फॉर्म्स एंड ब्रेकिंग डाउन टॉल structures like houses and buildings. Whole villages have been known to disappear in cyclones. The center of a storm is called an eye. उसका सेंटर जो होता है, ये जो सेंटर है, ठीक है, इसको कहते हैं आई, ठीक है। और बहुत तबाही मचा देता है, मतलब इन चीज का मतलब ये है, आया तो तबाही मचा के जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स are naturally devastating. Floods destroy lives and properties. They bring normal life to a standstill. No means of transport can run in flood affected areas. Excess water causes waterlogging. This waterlogging gives rise to diseases like dengue, मलेरिया, कोलेरा एटसेट्रा। बताओ, बीमारी हो जा सकते हैं, सब तबाह, मतलब कुछ बचता है
तो अगर वो इंसान भी बच रहा है ना, इंसान बचता नहीं है ऐसे, क्या करेगा इंसान? तो डूब जाएगा, वो तो डूब जाएगा। या फिर अगर नहीं डूबेगा तो उसको बीमारियां हो जाएंगी, उसके 7 दिन बाद वो उससे मर जाएगा। उसका इलाज तो कैसे होगा? इन चीजों में ऊपर से उसके लिए इसमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर से दिए जाते हैं सामान, है ना, बोट में बैठाया जाता है लोगों को। बहुत, वो तो हम जब रियलिस्टिक देखते रहेंगे ना तब पता चलेगा, अभी फोटो देख रहे इसमें क्या है। लेकिन रियलिस्टिक जो होते हैं ना वो फोटो बहुत खतरनाक होते हैं। फोटो क्या मतलब बहुत खतरनाक अगर हम रियल देखेंगे तो। Yet floods have their uses too. उनका uses भी होता है। Flood water carries a lot of soil. बहुत सारी soil उनमें होती है which it leaves behind on the plains once the water level recedes. मतलब वो ना अपनी मिट्टी छोड़ आते हैं ना, और उनकी जो वाटर लेवल होती है ना वो खत्म हो जाए जब तक, है ना। दिस न्यू टॉप सॉइल इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल। ये सॉइल फर्टाइल भी मतलब ये है ना कि कोई चीज हो रही है तो वो भले के लिए हो रही है, ठीक है। जो चीज हो रही है वो भले के लिए हो रही है, बुरा हो रहा है भले के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है भले के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें फायदा है। लेकिन अगर उन लोगों की लाइफ गई, अब नए लोग आएंगे वहां पर, वो सॉइल पे उगाएंगे, है ना, आगे जाके ना आए भगवान, है ना, लेकिन अगर आई तो फिर वो भी ऐसे ऐसे जरूरी नहीं मर ही जाए बिल्कुल, क्योंकि उनको बचाने भी तो आएंगे लोग। There is now a growing need to know and understand how to control floods. We should. हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें प्लांट करने चाहिए ट्रीज रिवर के पास, ठीक है, और हिल साइड के पास कंट्रोल करने के लिए वाटर के फ्लो को। रेज्ड एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए स्पेशली नियर रेसिडेंटल एरियाज के पास, जो प्रिवेंट करते हैं ओवरफ्लोइंग वाटर को। ये जो रेज एम्बैंकमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है, यार क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बर्न्स कुछ है, BUNDHS। चेक ऑल डैम्स रेगुलरली, हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत ब्रेक किए जा सकते हैं, तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। अनदर मेजर इज टू कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स विच टू कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। वो भी फ्लड्स को रोक सकता है। देखिए ये डैम होते हैं, बहुत तेज पानी चले आता है इसमें कभी कभी, ठीक है, ये है एक डैम। Loss of life and property due to flood can be reduced effectively by taking following steps. कुछ जो है लाइफ को बचाने के लिए जो आपको करने स्टेप्स हैं वो कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए रखे हैं। प्रोवाइड टाइमली एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू अफेक्टेड एरियाज विया टीवी रेडियो एंड पब्लिक अनाउंसमेंट्स। उनको सिग्नल देना चाहिए, है ना, और इंस्ट्रक्शन दीजिए असिस्टेंट, है ना, इंस्ट्रक्शन और असिस्टेंट पीपल इन दैट एरिया टू मूव सेफर प्लेसेस। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दीजिए और असिस्टेंट दीजिए, है ना। इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ शेल्टर फूड, वहाँ पर सब ये चीज़ें होनी चाहिए, मेडिसिन वगैरह। पीपल लिविंग देयर होम इन सच एन, क्योंकि वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। देख सकते हैं एयर ड्रॉपिंग होती है, ये एयर ड्रॉप कर, एयर से ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो कितने हो गए, हाँ, है ना। आज हम 3 पेज ही पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे। फिर जो है आपको और जो है स्टार्ट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन टेम्परेरी डैम्स का और बर्न्स का, है ना, और पीपल लिविंग देयर होम्स इन सच एन इमरजेंसी, है ना, नहीं सॉरी कहाँ है, हाँ, टू इधर स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लड वाटर, वो डाइवर्ट कर देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। समटाइम्स पीपल मूव टू हायर प्लेसेस, हायर प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन
वो जा नहीं पाते क्योंकि फ्लडेड एरिया से जा नहीं पाते. Then the army is called in the rescue as many people by boats as they can. जितने ज्यादा पीपल्स हो सकते हैं उनको वो कैरी कर लेते हैं, है ना, और रेस्क्यू करते हैं. दे ऑल्सो बिगिन एयर ड्रॉपिंग फूड एंड मेडिसिन. वो एयर ड्रॉपिंग करते हैं फूड्स और मेडिसिन को पीपल, है ना, जो वेट कर रहे हैं रेस्क्यूइंग के लिए. जो आर्मी है वो एक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है सच इमरजेंसी में निभाते हैं. Drought. Drought is a calamity where people suffer from lack of water. पानी की कमी से लोग, बताइए, देखिए इसको यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा. ये घास खाती होगी पहले, लेकिन ड्रॉट आते ही सब सूख गया और ये पता नहीं क्या कर दिया. ये होता है when a particular area does not receive any rainfall. जहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं आता एक लॉन्ग पीरियड के टाइम के लिए, जो क्रॉप्स हैं वो वहाँ पर नहीं उगती. ऑल रिवर्स और पॉन्ड ड्राई हो जाते हैं और वहाँ पर प्लांट ही नहीं रहते. कैटल के लिए ईट, कैटल है बेचारी, क्या है यार, उसको जन्म मिला लेकिन ये पानी तक नहीं पी पा रही, घास तक नहीं खा पा रही, बताइए, है ना. तो उस कंडीशन को कह देते हैं ड्रॉट. कह देते क्या है, कहते हैं ड्रॉट. What are the causes of drought? The geographical location of a place is a major cause of drought affecting some areas. If a place is located far away from a natural water source such as the sea, the winds usually lose all their moisture before they reach this place. अगर जो प्लेस है वो लोकेटेड है बहुत दूर एक नेचुरल वाटर सोर्स के, तो जैसे कि सी, है ना, जो विंड्स हैं यूजुअली लूज और मॉइस्चर को खो देते हैं और वो रीच कर लें प्लेस को उससे पहले ही मॉइस्चर को खो देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच एरियाज आर स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार एटसेट्रा, where there is hardly any rainfall at all. कुछ ज्यादा ही थ्रू आउट, ज्यादा नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं, है ना. सो गाइज अब तो हमें अभी बंद निकले, चलिए कर ही लेते हैं, है ना. हाँ, एक्सेसिव कटिंग्स ऑफ ट्रीज. अगर डिफोरेस्टेशन बहुत हो रहा है ना, वो अमाउंट कम कर देते हैं रेनफॉल का, है ना. अगर उनको काटा है तो लेस नंबर ऑफ ट्रीज इन एन एरिया डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड समटाइम क्रिएट ड्रॉट कंडीशन. कभी कभी ड्रॉट कंडीशन हो जाती है. वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स दैट ड्रॉट कैन हैव. इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. The farmer are most affected by, उनको तो फसल उगाने को ही नहीं मिलती, वो तो बहुत गरीब होते हैं, तो वो क्या करेंगे. They need water there to water their crops. They need to water their crops every day and so cannot grow any kind of crops, fruits and कुछ बना ही नहीं पाते वो. Lack of water affects fodder for the cattle. Cattle बेचारी क्या करे, ठीक है, वो भी मर जाएंगी. All living beings need drinking water. सबको ड्रिंकिंग, ये जो यहाँ पर बैठे हैं इनको भी चाहिए वाटर, इनको भी चाहिए. ये देख रहे कहाँ पर क्या नहीं मिल रहा. Lack of crops, fruits or vegetable is also a problem for living beings in cities who depend on farmers for their food. सिटीज में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि अगर फार्मर्स ही नहीं उगाएंगे, कुछ उगाएंगे क्या, उनकी मजबूरी है, वो उगा ही नहीं पा रहे, है ना, तो उनको तो खाना भी नहीं मिलेगा सिटी वालों को, तो क्योंकि वो तो फार्मर पर निर्भर है ना. फार्मर उगाएंगे हम खाएंगे. थ्रू अ नेचुरल कैलेमिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड. एक नेचुरल कैलेमिटी जो है वो अवॉइड तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ प्रिवेंट करने के लिए कुछ हैं चीजें. इफेक्टिव स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू प्रिवेंट ड्रॉट कंडीशन. ड्रॉट कंडीशन को भगा सकते हैं. ऐसे हम क्या कर सकते हैं. हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू स्टार्ट प्लांट. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए.
ये जो है डेफिनेटली इंक्रीज करता है बेटर रेनफॉल के जो सक्सेस है फॉरेस्टेशन स्कीम की राजस्थान में, है ना, लीडिंग इट टू बिकेम अ ग्रीनर स्टेट, वो ग्रीनर स्टेट बन रहा है। इन एन एम्पल प्रूफ ऑफ दिस, ये एम्पल प्रूफ है इसका। वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ना, should be encouraged everywhere. This will help to maintain and also raise the level of underground water, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो चीज है ना। अब यार हम पढ़े क्या, चलिए ये एक पेज। हाँ, an earthquake is the sudden trembling और शेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेचुरल, मतलब हिलने लग जाती है पूरी। देखिए हम सोचते कुछ नहीं हुआ अर्थक्वेक, ये देखिए अर्थक्वेक से क्या क्या हो जाता है, ठीक है, क्या क्या हो जाता है, देखिए वाह। जब जैसे कि हमारा अर्थ है, उसके अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, वो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं, तब आता है अर्थक्वेक, है ना। एक अर्थक्वेक ये चीज तो हमने पढ़ ली, ये नेचुरल कैलेमिटी भी है। वंस एवरी 30 और 50 सेकेंड समवेयर इन द वर्ल्ड, एक बार में 30 से 50 सेकेंड में कहीं पे एक अर्थ शेक होती है स्लाइटली, है ना। These earth tremors are usually too short to cause any damage. ये जो अर्थ ट्रेमोर्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, है ना, एक डैमेज पहुंचाने के लिए। बट वंस इन अ वाइल अ ह्यूज अर्थक्वेक अकर्स, जब बहुत तगड़ा जो है ह्यूज अर्थक्वेक आता है, ये बहुत मेजर devastation as building bridges, towers, etc. collapse. This kind of an earthquake can cause lot of death and destruction. बहुत फिर तो तबाही मचा देता है, और तेज आ गया तो तबाही मचाएगा। The intensity of an earthquake is measured by an instrument called seismograph. जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो मेजर की जा सकती है सीस्मोग्राफ के थ्रू, है ना। इट इज मेजर्ड ऑन अ रिचर स्केल विच रन्स फ्रॉम 0 to 9। ये मेजर किया जाता है रिचर स्केल पे जो 0 to 9 जाता है। जो ट्रेमोर होता है जो मेजर करता है अप टू 3, वो शॉर्ट एंड डज नॉट कॉज एनी डैमेज होता है ना, जो अप टू 3 हो जाता है। इट ओनली सेंड्स अ ट्रेमोर एंड द अर्थ शेक्स अ बिट, कुछ थोड़ा सा हिल जाती है अर्थ, है ना। बट एनी ट्रेमोर मेजरिंग मोर देन 5 कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज। मोर देन 5 अगर वो हो गया तो बहुत तगड़ा भाई होने वाला है ना। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द एपिसेंटर, पता नहीं क्या है ना। तो ये है ना causes of earthquake। अब causes क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के? An earthquake occurs when the huge vast plates of solid rock in the earth crust begin to move। जब वो मूव करती हैं और टकराती हैं तब अर्थक्वेक आता है ना। These plates move very slowly and sometimes also slide past each other। कभी कभी स्लाइड्स होती हैं पास, है ना। However, sometimes these plates get stuck together and cannot move, so pressure builds up। तो फिर जब कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं, है ना, तो मूव नहीं कर पाती, जो प्रेशर है रॉक प्लेट्स हैं, है ना, मेक्स द लैंड शेक, वो शेक कर देती है ना, वायलेंटली लीडिंग टू एन अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक ला दे। What should we do in case of earthquake? Move out into an open space। एक ओपन स्पेस में चला जाइए, दूसरों को धक्का मत दीजिए। इफ आउटडोर्स इंडोर्स एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के नीचे बैठ जाइए, जैसे कि टेबल या फिर बेड, है ना। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, कैबिनेट, फैन।
इन चीजों के दूरी रहिए इससे। स्टैंड इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, एक कॉर्नर जो है रूम का उसमें जो है स्टैंड खड़े रहिए। स्टे अवे फ्रॉम अ ट्री और एन इलेक्ट्रिकल पोल एंड मूव टू अ क्लियर एरिया। क्लियर एरिया में जाइए, ट्री या फिर इलेक्ट्रिक पोल के पास ना जाइए। इन अर्थक्वेक क्या है, प्रोन एरियाज हाउसेज शुड बी बिल्ड क्या है, बिल्ड टू withstand slight tremors. For example, houses in Assam are designed to withstand slight tremors. अच्छा, मतलब कुछ चीजें बनाई जाती हैं ऐसे जिससे लड़ सके। हाई राइज buildings and skyscrapers are nowadays designed to withstand short tremors. They may away with the tremor but do not collapse easily. Reaching out. The government is trying to create awareness amongst people about the natural calamity. सबको बता रहे हैं गवर्नमेंट, है ना। People need to help the government by teaching themselves and those around them. वो अपने को पढ़ाएं और दूसरों को भी पढ़ाएं। To recognize any natural calamity and react in organized and helpful manner. अच्छी तरह से उसको जो है रिएक्ट करें उस पर। Most natural calamities, as already discussed, cause a lot of problem to the people. They affect life, transport, crops, drinking water and hygiene all around. It usually result in an outbreak of various diseases. सब चीजें तबाही मच जाती है पूरी, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, अगर नहीं मरे तो डिजीज हो जाती है, उससे मर जाते। क्या भाई, ड्रॉट आ गया, बिना पानी के कैसे रहेगा इंसान? ठीक है, आप पूरे एक दिन के लिए आप खाने के बिना रह सकते हैं, वैसे नहीं रह सकते, लेकिन हो सकता है रह लें। लेकिन अगर आपने पानी की बूंद नहीं पी तो बहुत बहुत मुश्किल है गाइस ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर्स टू फॉलो ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी। जब नेचुरल कैलेमिटी है तब क्या हम फॉलो करें? पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड टू इमीडिएटली डू द फॉलोइंग इन द केस ऑफ नेचुरल। इसके लिए ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज हेल्प एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू और हेल्प ऑपरेशन जो होते हैं उनको जल्दी से ऑर्गेनाइज करिए। लुक आफ्टर द इंजर्ड एंड होमलेस बाय गिविंग देम मेडिसिन, फूड एंड शेल्टर। उनको घर वगैरह, पानी वगैरह, फूड वगैरह दीजिए, मेडिसिन वगैरह। पास ऑन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन नीडेड। दिस कैन बी डन थ्रू modern means of communication like TV, radio, newspaper, टेलीफोन एटसेट्रा, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो है आपके क्या करना है, पास करिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को, है ना। ये कैसे हो सकता है? टीवी से, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, है ना। फॉलो करिए एडवाइस और असिस्ट डॉक्टर्स की, है ना, पुलिस की और आर्मी पर्सनल हु आर एंगेज्ड इन रेस्क्यू ऑपरेशन, है ना, उनकी एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए। रोल ऑफ एनजीओज। एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। Besides the government, there are some NGOs, not government organization, who are there to assist you. Should be familiar with their names, है ना। पहली होती है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस होता है, इट्स सिंबल इज अ ह्यूज रेड क्रॉस होता है ना। वैसे तो ये प्लस है कुछ ऐसे, प्लस चलिए कोई बात नहीं, है ना। उसके सारे व्हीकल्स पे ये होता है। इक्विपमेंट्स और ऑल्सो बाय वॉलंटरी हेल्पर्स पे भी ये सब जो है ये चीज जरूर होती है। वो हेल्प करते हैं विक्टिम्स को, उनको मेडिकल और रिलीफ देके, और हेल्प करते हैं रिहेबिलिटिंग देमसेल्फ, उनको रिहेबिलिटिंग करके। WHO, इसका तो नाम आपने जरूर सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट डेवलप्स plans and strategies and provide guidance
एंड मटेरियल सपोर्ट टू हेल्थ अथॉरिटीज। हेल्थ अथॉरिटी ये भी करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ आगे ना, हेल्थ है ना, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन के चिल्ड्रन फंड है ना, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेप लेती है कुछ मनी और एसेंशियल आइटम्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रन के लिए है ना, और अफेक्टेड एरियाज के चिल्ड्रन के लिए। बहुत सारे हैंडीकैप्ड होते हैं तो इन डिसास्टर के बाद जो है फंड दिया जाता है उनके लिए, ये यूनिसेफ होता है। गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, और गाइस अब जो है अब मिलेंगे आपसे क्लास 6 में, ठीक है गाइस। अगर आपके टेस्ट हो गए तो भी सही है, नहीं हुआ है तो भी सही है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी 5th से 6th आने वाला है नीचे लिखिए #6 है ना। और गाइस आज के लिए इतना ही, मिल जाए आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।